गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी सेहत की अपेक्षा रखते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों में संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन के बारे में अध्ययन किया और आशा रखती हूँ कि आप सबको बहुत ही सरल तरीके से वो समझ में आ गया होगा और आपने उसका अभ्यास करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसका कार्य भी संपूर्ण कर लिया होगा। अब मैं नए विषय की तरफ जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं चित्र वर्णन। आप जानते ही होंगे कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन, कोई भी चित्र को देखकर अनुमान लगाकर अपने विचारों से कि चित्र में क्या क्या कार्य हो रहा है, क्या प्रवृत्ति हो रही है, किस तरह से उसमें कार्य हो रहा है, उसको अपनी मौलिक भाषा से अपने विचारों को प्रदर्शित करते हुए लिखना, जिसको कहते हैं चित्र वर्णन। विचारों को बांधकर सरल भाषा में उसका वर्णन किया जाता है, जिसको चित्र वर्णन कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है और उसका वर्णन भी किया गया है। ध्यान से पढ़कर देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस चित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भी ऐसे अनेक चित्र के आधार पर अपनी भाषा में उसका अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप अपने मन के विचारों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करके चित्र वर्णन कर सकते हैं। देख सकते हैं दूसरा चित्र मेले का लग रहा है। यह एक मेले का चित्र है। इस चित्र में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाकर आनंद ले रहे हैं। आपने भी तो ऐसे ही आनंद लिया होगा। आप इसके अलावा अपने आनंद, अपनी बातें भी जोड़कर आप इसको वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं चित्र वर्णन। तो बहुत ही सरल है चित्र वर्णन। थोड़ा अपने मौलिक विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने सुंदर रूप से लिखने का प्रयत्न करें और अपने शब्द भंडार में से अच्छे शब्दों को चुनकर वाक्य बनाइए। वाक्य एक दूसरे के साथ मिलते हुए होने चाहिए और चित्र के आधार पर ही लिखना होगा। इसको कहते हैं चित्र वर्णन। आपको यहाँ एक त्यौहार दिखाई दे रहा है। कौन सा त्यौहार है बताइए, और इसको देखकर अपनी कॉपी लेकर इसमें इसका वर्णन कीजिए। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे, इसमें क्या होता है इस त्यौहार में। आप ध्यान देंगे और अपने त्योहारों का किस तरह से आपने उसका सेलिब्रेशन किया है, उसको किस तरह से मनाया है, ये आप याद करके इसमें लिख सकते हैं। ज़रा देखिए कौन से त्योहार की बात हो रही है, यहाँ किस त्योहार को मनाया जा रहा है। क्या नहीं लगता ये ईद या रमज़ान ईद, मोहर्रम कैसे उत्सव हो रहा है। आप इसके बारे में भी अपने विचार लिख सकते हैं। तो कृपया अपनी पेंसिल लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। इसको बहुत ही सरल तरीके से लिखकर चित्र वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।